नरेंद्र मोदी के डीएनए के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यह गद्दारों का डीएनए है। भारत को गुलाम बनाने वाले यही गुजराती गद्दार थे। जितने गद्दार थे वो सब गुजराती थे। सारे के सारे बाहरी आक्रमणकारी, चाहे मुगल हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे ब्रिटिश हो, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो आखिर गुजरात से ही क्यों आए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कभी भी गुजरात में लूटपाट नहीं की। गुजरात में जो हुआ वो गुजरातियों की मिलीभगत से हुआ। सोमनाथ का मंदिर भी मुगलों के द्वारा लूटा गया, लेकिन वो गुजराती उसमें शामिल थे और उन्होंने हिस्सेदारी ली थी वो मंदिर तोड़वा करके, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस जड़ों को गुजरातियों ने आपस में बांटा। और आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा अगर हीरे का व्यापार, जवाहरात का व्यापार कहीं होता है तो वो गुजरात में होता है। तो कैसे होता है? एक भी मोदी शाह पारेख मेहता कभी भारत की किसी सीमा पर शहीद नहीं हुआ है। मेरी कम से कम 45 साल की उम्र पढ़ते लिखते बीता है। उससे पहले मैं बच्चा था, नहीं समझा होगा। लेकिन इस उम्र में 45 साल में मैंने एक मोदी को, एक शाह को, एक मेहता को शहीद होते नहीं सुना है। आपने सुना है तो मुझे जरूर बताइएगा। चोरी में ये सबसे आगे हैं, धोखा में ये सबसे आगे हैं, देश को लूटने और लुटवाने में सबसे आगे हैं, देश को बचाने में कहीं दिखाई नहीं देते। तो उस डीएनए की पैदावार, गद्दारों की पैदावार नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के लिए क्या करेगा ये आप खुद समझते हैं। और ये ताल ठोक कर मैं कहता हूं। और जानते हैं, मैं ये कहता हूं इसीलिए सुरक्षित हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है जिस दिन ये बात, मेरी बात, ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स दिए, ये बात मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज देता हूं, अपने मां बाप की असल औलाद है, जिस दिन करेगा पूरे देश में तहलका मच जाएगा। और जिस दिन, और जानते हैं मैं इसीलिए सुरक्षित हूं, जिस दिन मुझ पे हाथ डालेगा उस दिन ये मुद्दा पूरे देश के आंखों के सामने होगा, देश के कानों के सामने होगा, देश की निगाहों के सामने होगा, देश में डिबेट बन जाएगा। इसीलिए मैं सुरक्षित हूं। आपसे भी गुजारिश करता हूं, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाइए। सारे चोर गुजराती हैं। 85% भारत के संसाधनों पर गुजरातियों का नाजायज कब्जा है। और अब तो नरेंद्र मोदी पूरे देश को ही अडानी अंबानी को बेच देना चाहते हैं। कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं उठाता, न कोई बड़ा मीडिया, न कोई बड़ा पत्रकार, न कोई बड़ा नेता, न कोई विपक्ष, न कुछ नहीं, कोई सवाल। और जबकि इसी पे सीधे डिबेट की बात, सीधे सवाल करना चाहिए कि आखिर सारा देश अडानी अंबानी को ही क्यों? और इसका तो प्रमाण है, नरेंद्र मोदी देश को बता के आए थे कि जब काला धन आएगा तो 20-20 लाख सबको दे देंगे। काले धन का नाम तक नहीं लिया। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन की लिस्ट सार्वजनिक कर दो, नहीं किया। स्विस बैंक ने लिख के दिया कि सारे काले धन की लिस्ट सार्वजनिक कर दो, नहीं किया। नहीं इसलिए किया क्योंकि 3 नाम पहले लाया था, तीनों गुजराती थे। तीनों ने कहा कि पैसा मैंने मोदी को दिया है। मोदी अपनी जान बचाने में लग गया। उसके बाद एक भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि सारे चोर गुजराती थे। ये बात मैं ताल ठोक कर चैलेंज करके कहता हूं, मोदी अगर असल बात की औलाद है तो सार्वजनिक करे जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकल गई तो मैं सीधे संसद के सामने मुझे फांसी दे देना, मैं खुद आकर के अपने आप को फांसी लगा लूंगा। लेकिन ये देश अंधों का देश है, कायरों का देश है, बहरों का देश है। अगर ये देश कायर नहीं होता तो मुट्ठी भर मुगल इस देश पर राज नहीं करते। अगर ये देश कायरों बुजदिलों का नहीं होता तो गिनती के गोरे आकर इन्हें डंडे मारकर इनकी मां बहन का बलात्कार करके इनका ऐसी तैसी करके चले गए।
और 200 साल राज कर लिया। अगर थप्पड़ों से मारते तो उनको मार डालते। आज भी भारतीयों के खून में, रग रग में कायरता भरी पड़ी है। और यह कायरता ही है जो कम से कम नरेंद्र मोदी से भी यह सवाल नहीं पूछ सकते उनके कर्मों के बारे में, उनके कुकर्मों के बारे में, उनकी बातों के बारे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैं ये करूंगा वही नहीं पूछ पाते तो बाकी क्या पूछेंगे। दोस्तों, तो अभी मैंने एक विषय जो था स्पाईवेयर की बात आप लोगों के सामने रखी। मैं आप लोगों के सामने दूसरी बात जो मैंने कहा था कि मैं दूसरी बात भी आपको, दो बात आज आपको समझाने वाले थे। कोरोना वायरस के मोदी वेरिएंट, कोरोना वायरस के मोदी वेरिएंट की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है।